चंबा मुख्यालय में टैक्सी चालकों को कई सालों से टैक्सी स्टैंड न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चंबा शहर में बढ़ते यातायात की वजह से यहां आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। यहां पर टैक्सी स्टैंड न होने की वजह से मिलेनियम गेट के सामने प्रशासन ने टैक्सी चालकों को मात्र 10 गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी है। इसी वजह से दूसरे टैक्सी चालक अपनी गाड़ियों को सड़क के इधर-उधर खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके भारी भरकम चालान भी होते हैं। पिछले कई सालों से यह टैक्सी यूनियन प्रशासन से उन्हें एक स्थायी टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन एसएचओ सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में जिला मुख्यालय चंबा में स्थित टैक्सी स्टैंड पहुंचकर टैक्सी ऑपरेटरों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएचओ ने टैक्सी ऑपरेटरों को कहा कि शहर में टैक्सियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब शहर में केवल 9 टैक्सियों को खड़ा करने की अनुमति दी जाएगी। शेष टैक्सियों को भरमौर चौक 0 पॉइंट के समीप खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। टैक्सी ऑपरेटरों ने इस बात पर अपनी सहमति जाहिर की। टैक्सी चालक स्थायी तौर पर टैक्सी स्टैंड की मांग कर रहे हैं। मैं मोहन सिंह शिव शक्ति टैक्सी यूनियन का सदस्य है। पिछले काफ़ी समय से हमारे लिए पार्किंग की समस्या चल रही है। अभी प्रशासन ने हमें 5-7 गाड़ियों की बाहर जगह तो दी है, पर उससे भी कोई काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि कोई उचित स्थान देख के हमें सही जगह दी जाए, जिससे कि हम लोगों का रोजगार भी कंटिन्यू चल सके, क्योंकि जो अधिकतर लोगों ने गाड़ियां किस्तों में ली हुई हैं, कोई किस्तें दे रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हमारा बार बार यही आग्रह है प्रशासन से कि कोई अच्छी सी जगह देख के जहाँ हमारा काम भी प्रभावित न हो। बाहर जाने को जहाँ इन्होंने जगह दी हम जाने को चले जाएंगे, लेकिन हमारा कई लोगों का काम भी प्रभावित होगा। तो उसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। बाकी यहाँ जो कुछ पार्किंग दी हुई है, वो लोग सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस बारे में एक बार पुनः विचार किया जाए। धन्यवाद। मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट राकेश चोना। सरकार ने अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, एक तो सबसे बड़ी पहले समस्या ये थी, हमारी टैक्सी गाड़ियों को खड़ी करने की बहुत ज़्यादा समस्या थी। हमारे को चंबा में मेन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के नीचे जो पार्किंग दी है, 9 गाड़ी की पार्किंग दी है प्रशासन ने। उसके अलावा हमारी गाड़ी सारी रोड पे थी। कई दिनों की समस्या थी इसके बारे में, और हमने पहले भी जिलाधीश महोदय जी से इसके बारे में लेटर कई बार दी है, एसपी साहब से मिले हैं, और आए दिन 1-2 दिन पहले एसएचओ साहब आए थे हमारे पास कि आप जगह निर्धारित करो, बताओ आपकी गाड़ी कहाँ पे सूटेबल है। तो हमने उनको 1-2 पॉइंट बताए थे, मेन बाज़ार में बताए थे और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में बताए थे, और हमने लास्ट पॉइंट हमने ये वाला बताया था यहाँ पे 0 पॉइंट के साथ में, भरमौर चौक के साथ में 20 मीटर पास में जो था, वो उन्होंने हमें इसलिए यस किया हुआ है, इसके लिए कि आप ना यहाँ से जो भी गाड़ियाँ हम हटा देते हैं, आप अपनी टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करके अपना कुछ समस्या तक इसका हल हो सकता है। इसके बारे में देखो जी, गाड़ियों की समस्या दिन पर बढ़ती जा रही है। आजकल बेरोजगारी इतनी होगी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे MA किए हुए बच्चे जो हैं काम ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने गाड़ियाँ लोन पे गाड़ियाँ डाली हुई हैं। उनका काम भी चल पड़े, हमारा काम भी चल पड़े। देखो रोटी रोजी सभी ने कमानी है ना, हमें एक जगह था मिल जाएगी काम करने के लिए, तो वो भी बढ़िया भी। पर यहाँ से इतना कस्टमर हमें पड़ेगा नहीं, जिस जगह से जो मार्केट से काम चलता है यहाँ से काम चलता है। पर और जो हमारी बाजार की यूनियन है, वहाँ को हम इस यूनियन के साथ अटैच करके साथ में जो गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी हम यहाँ से बुला लेंगे, तो ये भी थोड़ा सा हमारा साधन हल हो सकता है। इसके बारे में यहाँ पे हमारी 10-15 गाड़ी लग जाएंगी टैक्सी गाड़ी को जो है, जिससे हमारा थोड़ा सा हल हो सकता है। और इसीलिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि जो ये जगह हमें सूटेबल लग रही है, तो अगर हमें ये सूट करती है तो इसका आप इसकी नोटिफिकेशन करके पक्का काम कर दिया जाए, ताकि आगे कोई भी समस्या सामने ना आए। जो आए दिन हमें वहाँ से हटाते रहते हैं, जैसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास हमें हटा दिया, एडवोकेट ने हटा दिया, वकीलों की गाड़ी लगेंगी वहाँ से निकाल दिया, ऐसी समस्याएं आगे ये नहीं है। क्योंकि एक थड़ा जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, उस थड़े पे हमने बसाना है। अभी यहाँ पे नया थड़ा बसाना है, तो आए दिन इसको यहाँ से हटाना नहीं चाहिए।
तो इसलिए हमारा सरकार से, प्रशासन से मांग है कि अगर अच्छा लग रहा है हमें तो हमारी ये जगह की पक्की नोटिफिकेशन की जाए, ताकि कोई भी आए दिन कोई तंगदारी ना मिले। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह और राजू है। बताइए जी टैक्सी स्टैंड के बारे में। सर टैक्सी स्टैंड पे तो 40 से 50 गाड़ियाँ हैं और गाड़ी की परमिशन सिर्फ 9 गाड़ियों की दी हुई है। हमारे पास इतनी समस्या, गाड़ी लगाने की जगह कहीं भी नहीं है। आगे पीछे लगाते हैं तो फिर चलान हो जाता है। इसलिए अब कुछ प्रशासन ने हमारे लिए सोचा 0 पॉइंट पे 10 गाड़ी लगाने की परमिशन दी है, उससे भी कुछ इतना मसला हल फिल नहीं हो रहा है। तो हमें चाहते हैं कि इतनी अच्छी जगह जहाँ की सारी गाड़ी इसमें एडजस्ट हो जाए, तब सभी से हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। इस छोटी सी जगह में फिर भी हमें प्रॉब्लम रहेगी। 40 गाड़ी की जगह 20 गाड़ी और हम डालेंगे। इसलिए हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि हमें जहाँ पे 40 गाड़ी लग जाए वही जगह प्रोसीज किया जाए। अब हम भी जैसे यही हैं, घर हमारे लोकल कमेटी एरिया की, उन्हें गाड़ियाँ भी कमेटी एरिया की लगती हैं। अब टाइम के हिसाब से गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, बेरोजगारी कितनी है वो तो आपको भी पता ही है सर। तो यहाँ पे तो काम करने की दिक्कत नहीं है सर, गाड़ी लगाने की दिक्कत है। तो हमारा जैसे लोकल काम है, कई बार जान पहचान का कोई आ जाता है, उस हिसाब से जाते हैं। टूरिस्ट का काम तो है नहीं यहाँ, तो उस हिसाब से सर काम तो कहाँ करना है, गाड़ी नहीं लग रही है पहले तो यहाँ को। सड़कें अब यहाँ जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सर, तो ड्राइवर एट प्रेजेंट यहाँ है बैठा हुआ, अगर कहीं चला जाएगा तो चलान हो जाएगा। गाड़ियाँ लगानी कहाँ है, 10 गाड़ियाँ तो ये लगी हैं आपके सामने, देख लो, आप देख सकते हो। बेशक यही कहना चाहूँगा सर, मेन तो पार्किंग की समस्या है। हमारे पार्किंग अच्छी मिल जाए, यही शहर में मिलनी चाहिए सर। शहर की गाड़ियाँ तो पार्किंग भी शहर में होनी चाहिए ना जी। अब बाहर लगाएंगे तो कहाँ से करेंगे काम, बाहर से जाके। मेन सेंटर प्लेस तो यही है चंपा, जिसने आना कोई भी काम होगा यहाँ आएगा, यहाँ यहीं से गाड़ी करके जाएगा ना जी। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।